सारे पैनलिस्टों की बातों में अपने आप को शामिल करते हुए अभय जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, इस पूरे के पूरे जनतांत्रिक प्रक्रिया से ये जो मौजूदा सरकार है उसका विश्वास नहीं है उसमें। वो मैंने चुनाव चाहती है और मैंने चुनाव वो 14 से लगातार करते हुए सारे अनुभवों को इकट्ठा करते हुए आज वो इस बात पर निश्चित हो चुकी है कि अब मैं चुनाव मैनेज करने की स्थिति में हूँ। मैं जैसा चाहूँगा परिणाम निकाल के रख दूँगा और उसी का एक तरीके से बिल्कुल आप सीधा-सीधा उनकी मंशा साफ हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जो कर रहे हैं। उनको बहाना चाहिए कि जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमें सारी जनता वोट दे रही है, जिसका परिणाम अभी आप लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ है। तमाम जगहों पर सीधे-सीधे चुनाव से पहले 1 हफ्ता पहले सारे मतदाताओं के आधार कार्ड इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया राशन के नाम पर और उनके वोट पड़ गए। जिनका नहीं आया था उनको वोट डालने नहीं दिया गया। तो अब ये चुनाव आयोग से लेकर के चुनाव कराने की पूरी मशीनरी से लेकर के पूरे शासन तक कि अब इनको है कि अब मैं चुनाव को मैनेज कर पाने की स्थिति में और इनको मैनेज चुनाव चाहिए और इनको चाहिए अपना एकाधिकार इनको चाहिए। हम तो हमको तो यह बात भी दिखाई पड़ रही है कि आने वाले दिनों में जो भी ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि तरीके में अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चाहिए। हमको तो लगता है कि वो केवल 100 पीस रहेगी मशीनें, इनका सीधे वहां से वो जो सो वो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा अपना विधायकों का, सांसदों का सर्टिफिकेट इशू होकर के जनता के बीच कहा जाएगा ये देखिए ये अपना चुनाव हो गया। लेकिन जनता के बीच से भी खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है और वहां पर जिस तरीके से जनता निकल के सामने आ रही है और खास करके हम तो बधाई देंगे अपने उन गांव को, अपने गांव सभाओं को जिन्होंने गांव सभा स्तर पर बाकायदे प्रस्ताव पारित करके भेज दिया डीएम को और वो प्रस्ताव आगे भी बढ़ेगा कि हम बैलेट से चुनाव कराएंगे और बैलेट से चुनाव कराने का माक पोल कराने के पीछे ये सरकार बिल्कुल धाराशायी हो गई है, पसीने पसीने हो गई है। तो अगर वहां पर यह निर्णय हो गया कि नहीं हम अपने यहाँ बैलेट से चुनाव कराएंगे और हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था खास करके जो उसकी व्यवस्था है उसका प्राविधान है कि पंचायती राज व्यवस्था में गांव सभा, गांव की इकाई हमारे यहाँ प्रधान है। वो अपने यहाँ का जो भी निर्णय करती है, जो भी व्यवस्था वो देना चाहे उसको मानना पड़ेगा केंद्रीय चुनाव आयोग को भी। ऐसी हालत में ये जो राम कोविंद महोदय के वो नेतृत्व में जो इन्होंने अपना कमेटी बनाया है, तो राम कोविंद हो चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, इन लोगों को किस तरीके से ला करके जो हमारे यहाँ गोबर गणेश एक होता है हम लोग गाँव पर अपना रखा जाता था, उनके माध्यम से जो चाहे सो करवा ले, जो चाहे सो रिपोर्ट करवा ले, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इतना तो निश्चित है कि अब ये सरकार और खास करके मोदी जी पूरे के पूरे ठिठुरई पर आमादा हैं। तो हमको यह बात तो नहीं मानना चाहिए कि कहाँ होगा, जेपीसी में जाएगा तो क्या होगा। संसद में हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से बजट पारित होता है। संसद में हम लोगों ने देखा कि अपने ये राज्यसभा के सभापति महोदय हो या अपने लोकसभा के अध्यक्ष ही हो, वो किस तरीके से व्यवस्थाएं देते हैं। पहली बार देश में हिंदुस्तान की उसमें इन लोगों के अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव हमारे न्यायाधीश पर भी आ रहा है। तो इन सारी चीजों का इस सरकार को कहीं कोई उसके सेहत पर असर नहीं पड़ता है। ये लोग थेथर लोग हैं, ये इसको पारित भी करेंगे। अगर मोदी जी ने मन बना लिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन ये कराएंगे, चाहे उसके लिए देश में चाहे जो इनको करना पड़े, खून खराबा करना पड़े, चाहे जो करना पड़े। अरे मणिपुर जल रहा है ना 1.5 साल से 2 साल से, क्या हो रहा है। या अपना कश्मीर था ना, अपने कश्मीर में 1.5 साल 2 साल से लोगों को 5 साल 6 साल तक वहां लोगों को कैद में रख करके कराया गया ना तो चुनाव ये लोग चलाए ना। तो अगर मोदी जी ने निश्चित कर लिया है कि हम इसको करेंगे तो वो कर लेंगे। और अभी जो स्थिति है संसद में हो या महाराष्ट्र में हो या आपके हरियाणा में हो या देश के पैमाने पर जहां जहां कहीं आप एक बातें बताइए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
और डंके की चोट पे धड़ल्ले के जी साथ उसको करें इसका प्रावधान कहाँ है? तो ये सदन में लाएंगे, इनके जेपीसी भी बन जाएगी, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यह बात तो कहने की नहीं है कि ये उसको लागू करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। ये हकीकत बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हकीकत भी होगा। और अगर मोदी जी ने तय कर लिया है तो आप मान के चलिए। और ये वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं से जनतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करने का या फाइनल उसके ऊपर पटाक्षेप करने का इनका जी ये जी पूरी शिवाजी साजिश जी। है। और ये तानाशाही के अंतर्गत अपना एकाधिकार वर्चस्ववादी शासन सत्ता स्थापित करने की ओर ये बढ़ चुके हैं। जी तिवारी जी, आप ये भूल गए हैं कि 3 कानून पारित किए, वो लागू नहीं हो पाए। सीए एनआरसी इन्होंने लागू किया, मतलब इन्होंने पारित किया, वो लागू नहीं हो पाया। ऐसे 36 चीजें हैं जो ये लागू करे, और बहुत से ऐसे 360 मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए तो कुछ नहीं हो पाया। देश गजब का देश है। आप कुछ सरकार साहब बोलना चाह रहे थे, आप कोई टिप्पणी करना चाह रहे थे, आप बोले, है ना? 2-2 जी, मिनट बहुत की धन्यवाद टिप्पणी सबसे आपको। लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, संसद में विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजीज अच्छी तरह से बना के चलनी पड़ेगी। मैंने 2-3 सुझाव दिए, जरूरी नहीं है वो माने, पर उससे जुड़ते हुए कोई भी ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं उसका अमेंडमेंट लेकर आए ऑफिशियली। वो अमेंडमेंट्स काम करेंगे। 4 साल का टर्म क्यों नहीं हो? 4 साल का टर्म इंट्रोड्यूस कराने का आप अमेंडमेंट दीजिए। एक अमेंडमेंट दीजिए कि ईवीएम और वीवीपैट के हर एक बूथ पर उसकी काउंटिंग एक साथ होगी। तीसरा आप दीजिए, जो मैंने कहा कि 4 साल का और लोकसभा और विधानसभा हो, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो 2 बार चुनाव लड़ चुका हो किसी भी पद के लिए, तीसरी बार उसको जी चुनाव लड़ने का मौका ना मिले, चाहे किसी भी पद पर हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर जी आप लेकर आएंगे, ठीक ये है। 3-4, बहुत बहुत और जी उस पर जो है बहुत कोई शुक्रिया भी आपका। सदन ना नहीं कर असल सकता। में जी, मैं आपको सरकार साहब केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे के पूरे 234 सांसद मणिपुर पे बहस चाहते हैं, अडानी पे बहस चाहते हैं, संबल पे बहस चाहते हैं। उस पर ध्यानाकर्षण नहीं लग पा रहा। आप तो 1 घंटे की चर्चा नहीं हो पा रही और आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो खैर, मतलब आपका सुझाव है। मैं अब देखिए, जो अमेंडमेंट है एक कहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स फिरोज है। भाई से मैं कहूंगा अमेंडमेंट्स की कि वजह से जी जी चीजें जी चीजें जो है रुक जाती है। जी 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 फिरोज भाई, आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में। आप अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी सॉरी, यस यस, नहीं, मैं 1.5 मिनट लूंगा। पॉइंट ये है कि ईवीएम और वीवीपैट पे धनंजय, हम जैसे साथियों ने बहुत काम किया है। देश के विविध इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स के साथ काम किया है, जिन्होंने ये बात आई थी। मेरे देवाश्रम से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया, 2004 से काम करे हो। तो उन्होंने भी, हम लोगों ने अगस्त में एक स्टेटमेंट निकाली थी कि, तो सरकार साहब जो बोल रहे हैं अभी कि ईवीएम वीवीपैट का पेपर काउंटिंग होना चाहिए, मगर ज्यादा संशोधन के बाद देवाश्रम जी और वो पूरी टीम ये निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये जो ईवीएम वीवीपैट सिस्टम है उस पर भरोसा करने लायक है ही नहीं, वो मैनिपुलेट होना ही है। तो अभी बैक टू द बैलेट पेपर की बात है, और बैलेट पेपर पे जो धांधली होती थी वो टीएन सेशन आने के बाद काफी चीजें संयम में आई थी, कंट्रोल में आई थी। और आज जब मोबाइल का जमाना है, सीसीटीवी कैमरा का जमाना है, तो जी जी बराबर से ये बैलेट के सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जी, हम ट्रांसपेरेंट कर लोग इस सकते पे हैं। फिरोज भाई जी अलग जी से चर्चा जी करेंगे। बैक टू जी 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 बैलेट पेपर हम अलग से चर्चा करेंगे। जी जी जी, मैं बस धनंजय इतना जी ही आपसे बोलना है। चाहता हूँ कि वन और वन आखिरी में नेशन खाली वन इतना ही बोलना इलेक्शन को लेके चाहूंगा आपकी कि टिप्पणी। जी वन, यस यस, ओके ओके, फाइन, यस। तो जी जैसे धनंजय कि जी, आपने कहा, अनम्यूट बहुत कर सारे लें जी। मसले हैं बोलिए जिसको बोलिए। कैबिनेट और संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो उसी तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो सोच है केंद्र सरकार की, बीजेपी की, आरएसएस की, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं देश में, अभी भी करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार की ओर से रेशन देना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से पिछले कुछ 4 दिन पहले ही माननीय न्यायालय ने भी
इसके ऊपर टिप्पणी की है कि आप रोजगार कहाँ पे तैयार कर रहे हो। तो जीने के जो मुद्दे हैं जनता के, उसके ऊपर से ध्यान हटका के ऐसे ही कुछ नया जो भूत जिसको कहते हैं या शैतान खड़ा करने की कोशिश करना जी और लोगों को ध्यान भटकाने का ये षड्यंत्र है, जिसको जैसे सीए एनआरसी का हुआ, जैसे किसानों के खिलाफ जो कानून लाने की कोशिश रही, उस वक्त जैसी देश की जनता ने रास्ते पे उतर के सभी लोगों ने उसका विरोध किया, उसी तरह से हम डट के विरोध करेंगे और ये मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे, इसका हम सतर्कता लेंगे, ऐसा मुझे। बहुत शुक्रिया धनंजय जी। मैं खालिक साहब आपके पास आऊंगा, आपसे एक 2 मिनट की टिप्पणी आपसे चाहूंगा ताकि दोनों और पैनलिस्ट अपनी बात रख सकें। जी बोलें। जी, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें बिल्कुल सही है कि अपोजिशन को दोनों सदनों के अंदर बहुत ही सतर्कता की जरूरत रहेगी कि किस तरह से सरकार मूव करती है इस मोशन को और किस तरह से वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से पास करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सरकार का भी या मोदी का या उसके जो नैरेटिव बिल्डर हैं उनके भी नाक का सवाल बना पड़ा है। अभी परसों ही कुरुक्षेत्र में वो आए जो कृषि मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उन्होंने बजाय इसके कि वो वहां पर जो रेलेवेंट बात करें, उन्होंने वहां पर वो ढोल बजाना वन नेशन वन इलेक्शन का शुरू कर दिया। उन्होंने तो अपने सारे जो हैं छोड़े हुए हैं लोग इस नैरेटिव को, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन की यूनिटी बहुत जरूरी है, जो कि मुझे कई बार नजर नहीं आती, जिसकी वजह से ही सरकार जो है ऐसी चीजें पास करवाने में कामयाब होती है। ये बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अभय जी। मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी 2 मिनट की। जो वन इलेक्शंस वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, जो वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि वन नेशन वन सैलरी क्यों नहीं होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, वन नेशन वन हाउसिंग प्लानिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। जो सोशलिस्टों का जो डिमांड है कि भाई सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको काम मिलना चाहिए, इस पे तो कभी नहीं सोचते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वंचितों को और वंचित करने की साजिश है। एक सिंपल, एक छोटा उदाहरण मैं झारखंड के चुनाव को दूंगा कि देखिए, पैनल में बाकी हमारे साथियों ने कहा कि ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। झारखंड में चुनाव हुआ और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लाया। मैनिफेस्टो कितने पेज का था आपको बता दूं, 80 पेज के करीब थे, और 80 पेज में से 23 पेज पे नरेंद्र मोदी जी की खुद बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। और जो झारखंड के जो आदिवासी लीडर हैं, जहां उनकी आबादी 30% के करीब है, जो लोग बाहरी और घुसपैठिए का डिबेट चलाए हुए थे, वो गुजरात के एक लीडर का 23 फोटो है। और जो यहाँ का धरती पुत्र है, जो यहाँ का आदिवासी है, उसकी जो तस्वीर है वो स्टाम्प पेपर की डिब्बी इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी, 1 या 2 कहीं आपने खाना पूर्ति कर दी। तो आपकी मंशा बिल्कुल जाहिर है कि आप जो हैं न्याय नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। राहुल जी आपकी 1 मिनट की टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अनम्यूट कीजिए राहुल जी। उसका अगर बिल संसद में आता है तो उसका विपक्ष तगड़ा विरोध करेगी, ये तो बात सही है, लेकिन ये संभव नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन कोई बात संभव नहीं है। इसके अलावा भी ये देश है लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से भी बहुत सारे चुनाव होते, लोकल बॉडी के चुनाव होते, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे मतलब हो जाता है वो। तो ये कोई संभव बात नहीं है। उससे अच्छा है कि हम लोग ये बहस करें, ये बात चले देश में कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। आज इसकी जरूरत है। आज देश के पूरे लोगों ने, जनता ने और राजनीतिक दलों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए भी आपको एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट मूव करना पड़ेगा हाउस में। आपका डॉक्टर तिवारी जी, आपके जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर तिवारी जी अंतिम टिप्पणी आपकी, समय समाप्त हो रहा है। मोदी जी पूरा जानते हैं कि हमारे सारे नेता मेढक है, जिंदा मेढक हैं,
ये एक तराजू पर आ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वो बर्बर तरीके से तानाशाही और एकाधिकार को उन्होंने थोपने का पूरा जिम्मा ले लिया है, और ये एन केन प्रकारेण उसको थोप देंगे, क्योंकि सभापति इनके पास है, लोकसभा अध्यक्ष इनके पास है, चुनाव आयोग इनके पास सारी मशीनरी इकट्ठी हो चुकी है, और ये कटिबद्ध है इस व्यवस्था को थोपने के लिए, और इसको थोप देंगे।